तो अभी तक हमारे चैनल पर कई वीडियोस आ चुके हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स कॉर्पोरेट बॉन्ड्स से रिलेटेड। इन सब वीडियोस में मैंने आपको दिखाया कैसे हम गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और कैसे हम कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे हम स्टेट डेवलपमेंट लोन्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि प्रीवियसली मैंने दो वीडियोस बनाया है, एक एनएससी गोबिट के प्लेटफॉर्म के ऊपर जहां हम डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, और एक दूसरा वीडियो बनाया था जहां पर मैंने आपको दिखाया था कैसे हम जरोधा को यूज करके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर हम जरोधा को यूज करके इन्वेस्ट करते हैं तो 0.06% का यहाँ पर चार्जेस देना पड़ता है। और यहाँ पर हम इस तीसरे पार्ट में जानेंगे कैसे हम स्टेट गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म को यूज करके ट्रेजरी बिल्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब हम कह सकते हैं इस प्लेटफॉर्म को यूज करके हम 3 in 1 बेनिफिट उठा सकते हैं। तो यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म है बीएससी डायरेक्ट का। यहाँ पर जैसे एनएससी एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करके रखा है एनएससी गोविड, इसी तरीके से बीएससी इंडिया ने भी एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करके रखा है गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने का, जिसे हम कहते हैं बीएससी डायरेक्ट। तो यहाँ पर जैसे हमें सिंपली जाना है bscdirect.com पर। जैसे मैं आपको सर्च करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पर बीएससी डायरेक्ट पर आना है। यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म को यूज करके हम गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं और ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं ईजी तरीके से। यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म का एक एंड्रॉयड ऐप भी अवेलेबल है प्ले स्टोर पे, आप वहां से इसका एंड्रॉयड ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। थोड़ी देर बाद हम देखेंगे यहाँ पर एंड्रॉयड ऐप कैसे काम करता है। तो जैसे हमें यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा इस प्लेटफॉर्म को यूज करने के लिए। तो यहाँ पर आप जैसे देख पा रहे हो, पहला ऑप्शन है न्यू रजिस्ट्रेशन थ्रू ब्रोकर, फिर दूसरा ऑप्शन न्यू रजिस्ट्रेशन विथआउट ब्रोकर, फिर रजिस्ट्रेशन स्टेटस और फिर अबाउट जीसेक एंड टीबिल्स दिया हो गया है। आप इसे रेफर करके पढ़ सकते हो जीसेक्स और टीबिल्स के बारे में। अभी जैसे कि इंडिया में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का जो मार्केट है रिटेल सेगमेंट में वो ज़्यादा मैच्योर नहीं हुआ है, जिसकी वजह से क्या है कई ब्रोकर्स ये सब प्लेटफॉर्म प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं डायरेक्टली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने का। तो इसलिए हम इस वीडियो में डायरेक्टली विथआउट ब्रोकर रजिस्टर करेंगे अपना अकाउंट। यहाँ पर थ्रू ब्रोकर करने से कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह भी आ सकते हैं। जैसे कि मैंने बीएससी के ऑथराइज पर्सन से बात किया, यहाँ पर अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन थ्रू ब्रोकर करते हो तो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन न्यू रजिस्ट्रेशन विथआउट ब्रोकर करते हो तो यहाँ पर आपका 5-6 दिन का समय लगेगा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होने में। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे हम यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। तो जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन विथआउट ब्रोकर करना है, आप चाहो तो थ्रू ब्रोकर भी कर सकते हो, लेकिन इससे पहले आप एक बार अपने ब्रोकर से कंफर्म कर लेना कि वो प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं बीएससी डायरेक्ट का प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पर जैसे हमें इंडिविजुअल सिलेक्ट करके आगे बढ़ना है डिटेल फिल करके। जैसे मैं यहाँ पर अपना अभी डिटेल भर देता हूँ। यहाँ पर जैसे सबमिट करके हम आगे बढ़ते हैं, यूपीआई डिटेल अपना हम दे सकते हैं क्योंकि अभी के समय में ये प्लेटफॉर्म्स यूपीआई के थ्रू पेमेंट करने का भी ऑप्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर यूपीआई डिटेल भी हम दे सकते हैं अपना। फिर यहाँ पर हमें डिपॉजिटरी डिटेल अपना देना पड़ेगा, जैसे कि हम जिस भी डीमेट अकाउंट को होल्ड करते हो उसका डिटेल यहाँ पर देना पड़ेगा। फिर यहाँ पर आते हैं जीएसटी डिक्लेरेशन में। तो यहाँ पर नॉर्मली जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं वो रजिस्टर्ड नहीं होते जीएसटी में, तो यहाँ पर जीएसटी डिक्लेरेशन में सिंपली नो कह देना। फिर आई हैव रीड एंड एग्रीड जीएसटी डिक्लेरेशन करके फिर यहाँ पर आई हैव रीड एंड एग्री टू दी टर्म्स एंड कंडीशन एंड अंडरटेकिंग, इसे भी टिक कर देना। यहाँ पर ये टिक करने से पहले आप टर्म्स एंड कंडीशन जरूर पढ़ लेना ताकि आपको बेसिक जानकारी हो जाए इनका टर्म्स एंड कंडीशन क्या है बीएससी डायरेक्ट का। तो यहाँ पर जैसे मैं डिटेल्स अपना ढाल के आगे बढ़ता हूँ, तो यहाँ पर सारे डिटेल्स भर के यहाँ पर सेव करके आगे बढ़ना। तो यहाँ पर सेव करके आप आगे बढ़ते हो तो आपके पास ओटीपी आएगा मेल पर भी और आपके मोबाइल नंबर पे भी। तो सिंपली ओटीपी फिल कर देना है यहाँ पर। तो जैसे 6, तो मैं ओटीपी यहाँ पर फिल कर देता हूँ अपना। तो यहाँ पर फिल करके जैसे आप कंफर्म करते हो तो आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म एक ओपन हो जाएगा, सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, रेफरेंस नंबर ये। तो यहाँ पर सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो गया। तो यहाँ पर सक्सेसफुली मेरा अकाउंट रजिस्टर हो गया। तो यहाँ पर एक रेफरेंस नंबर मिल गया, इसे आप अपने पास सेव करके रख लो
तो ये जो रेफरेंस नंबर है ये आपके मोबाइल नंबर पे भी आ जाएगा और ईमेल आईडी पर भी आ जाएगा। तो आप ये रेफरेंस नंबर अपने पास सेव रखना। यहाँ पर ये सेव रखने से फिर आगे चल के आप यहाँ पर अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हो। जब आप अपना स्टेटस देखोगे तो वहाँ पर आपका पेंडिंग है स्टेटस या फिर अप्रूव हो गया, वो सब आपको डिटेल दिखा दिया जाएगा। तो जब आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, जनरली यहाँ पर 5-6 दिन का समय लगेगा। यहाँ पर जैसे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है तो आपके पास यहाँ पर बीएसई डायरेक्ट की तरफ से आपका यूजर आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड कर दिया जाएगा और आप इस यूजर आईडी पासवर्ड से बीएसई के प्लेटफॉर्म पे लॉगिन कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको लॉगिन करके भी दिखा देता हूँ। तो जब आप लॉगिन करोगे यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाने के बाद आपके पास ओटीपी आएगा, मेल पर भी और मोबाइल नंबर पे भी। तो यहाँ पर जब आप कंफर्म करके आगे बढ़ोगे तो आपके पास दो ऑप्शन दिखेगा, जीसेक और डेप्ट का। यहाँ पर जो डेप्ट हो गया वो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है, जीसेक जो हो गया वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स में यहाँ पर ट्रेजरी बिल्स, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स और सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ये तीनों इंक्लूड है। तो जैसे जीसेक के प्लेटफॉर्म पे आप जाते हो तो यहाँ से आप अपना बिड प्लेस कर सकते हो। जैसे आप देख पा रहे हो अभी यहाँ पर 4 सिक्योरिटीज है अवेलेबल मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। यहाँ पर आप अपना जो बिडिंग करोगे वो नॉन कम्पिटेटिव बिडिंग के अंडर में आएगा। यहाँ पर अपना आप बिड प्लेस करके फिर बाद में यहाँ से पेमेंट अपना कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसे आपको सिंपली क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पर बेसिक डिटेल्स दिख जाएंगे। यहाँ पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 क्वांटिटी से होगा और इन मल्टीपल्स ऑफ 100 क्वांटिटी होगा। मतलब आप मिनिमम 10,000 रुपये से इन्वेस्ट करके इन मल्टीपल ऑफ 10,000 रुपये इन्वेस्ट करोगे और मैक्सिमम 2 करोड़ रुपए तक का एक बिड में ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो डिटेल्स, यहाँ पर बेसिक डिटेल्स अपना फिलअप करना, फिर यहाँ पर सबमिट कर देना। टर्म्स एंड कंडीशन आप जरूर पढ़ लेना ताकि आपको सब डिटेल्स पता चल जाए। फिर आपको यहाँ पर एक बैंक डिटेल का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर ये बैंक डिटेल बीएसई इंडिया का है। यहाँ पर आपका बिड प्लेस हो जाने के बाद आपको यहाँ पर बेनिफिशियरी ऐड करके अपने नेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर वहाँ से आपका जो बिड अमाउंट होगा वो आपको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। फिर जब आपका बिड सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा तो आपके अकाउंट में यानी कि आपके डीपी का अकाउंट में आपको यूनिट्स अलोकेट कर दिए जाएंगे और यहाँ पर जो नॉन कम्पिटिटिव बिडिंग का ऑक्शन प्राइस डिटरमाइन होगा और जो आपने फंड ट्रांसफ़र किया उसमें अगर कुछ डिफरेंस होगा तो वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। यहाँ पर एक बात आप समझ लो, अगर आपके पास जलोधा या फिर अपस्टॉक्स है तो आपके पास एक बेनिफिट है कि आप अपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को मार्केट में सेल कर पाओगे इजीली। लेकिन अगर आपका जलोधा या अपस्टॉक्स अकाउंट नहीं है तो आपको हो सकता है यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करने के बाद थोड़ी दिक्कत आए सेलिंग के समय में जब आपको पैसों की ज़रूरत हो। तो आप ये बात ध्यान में रख के यहाँ पर इन्वेस्ट करना। यहाँ पर मार्केट में जितने भी ब्रोकर है वो जीसेक्स में ट्रेडिंग प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। अभी मार्केट में सिर्फ करेंटली अपस्टॉक्स और जरोधा ही जीसेक में ट्रेडिंग अलाउ कर रहे हैं। ये आप बात ध्यान में रखना। तो आप एक बार अपने ब्रोकर से जरूर कंफर्म कर लेना कि वो जीसेक्स में ट्रेडिंग अलाउ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हो और स्टेट डेवलपमेंट लोन्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ पर अगर आपको जानना है कि स्टेट डेवलपमेंट लोन्स कब आते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कब आते हैं और गवर्नमेंट बॉन्ड्स और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के बारे में और डिटेल में जानना है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और प्रीवियस वीडियोस को जरूर चेक करें। सो अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। सो अभी के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।